हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, हमें राजस्थान यात्रा पर और कोमलगढ़ दुर्ग के बाद हम पहुंचे हैं उदयपुर, झीलों की नगरी। यहाँ पर जो भी दर्शनीय स्थल है उन सब की यात्रा करवाएंगे हम आपको। आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको राजस्थान के सारे जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनकी यात्रा करवाएंगे। हम रात को इस जो ये आपको दिख रही है इसी धर्मशाला में रुके थे। इसका नाम है चंपालाल धर्मशाला, जो कि बस डिपो है रोडवेज का, उसके पास ही है। आप भी कभी इधर घूमने हो तो यहाँ पर आप रह सकते हो, अच्छी सुविधा है। अब हम स्नान वान करके तैयार हो गए हैं। आप सबसे पहले हम चलेंगे सिटी पैलेस उदयपुर। दोस्तों, हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। वहाँ अंदर तो 300 रुपये बहुत महंगी पार्किंग है। ये पास में ही यहाँ पर एक गवर्नमेंट पार्किंग है, वहाँ पर 30 रुपये ही लगते हैं 3 घंटे के। और 3 घंटे के ज़्यादा हो जाते, 3 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे के डबल। तो हम चलते हैं आप सिटी पैलेस। हमने टिकट ले लिया है एक आदमी के 330 रुपये प्रवेश शुल्क और 300 रुपये म्यूजियम देखने के। और यहाँ ये जुगनेश पोल आपको दिख रही है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। और अंदर प्रवेश करते ही एक ये भव्य बहुत ही शानदार बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, यही है सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे बना ये एक राजाशाही महल है और इसका निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया। तो दोस्तों, मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से ये पिछोला झील का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो, सामने वाले कैमरे से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ ऊपर आने के बाद देखो बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पिछोला झील का दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही प्रकृति का एक अनुपम सुंदर नज़ारा। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये फतेह प्रकाश महल है। इसको अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो विशाल सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसका नाम तोरण पोल है। इसी से हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ आगे आने के बाद ये हमें बताया, फोटो द्वारा बताया गया है कि महाराणाओं ने किस प्रकार आगे से आगे इस महल का निर्माण कराया। क्योंकि इस महल की शुरुआत उदय सिंह जी ने की, लेकिन इसको अभी वर्तमान स्वरूप है यहाँ तक लाने में कई राजाओं का योगदान रहा। किन किन राजाओं का रहा योगदान वो सब यहाँ बताया गया है। उनकी फ़ोटो है और उनके नीचे उनका इतिहास लिखा हुआ है। आप उससे आगे चले हम तो आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो यहाँ पर टिकट चेक होता है और यहीं से एंट्री होती है। अब हम चलेंगे आगे। यहाँ सबसे पहले अंदर प्रवेश करते ही गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। हाँ, यहाँ ऊपर आने के बाद हमें ये शानदार सा एक महल टाइप दिखाई दिया। और यहाँ सामने यहाँ हल्दी का कक्ष है। हल्दी का कक्ष में आने के बाद हमें ये एक बड़ी सी तस्वीर नज़र आई। ये तस्वीर उस समय की है जब अकबर ने बीकानेर नरेश पृथ्वीराज को कहा कि महाराणा प्रताप ने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली। तो उन्होंने कहा कि अगर महाराणा प्रताप आपकी गुलामी स्वीकार कर ले, आपको बादशाह बोल दे तो सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से उगेगा। तो पृथ्वीराज उनकी हकीकत जानने के लिए महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं, वही इसमें दर्शाया गया है। उस तस्वीर के पास में ये तस्वीर लगी हुई है, इसमें महाराणा प्रताप को उस पत्र का जवाब लिखते हुए बताया गया है। और पास में ही एक हल्दीघाटी युद्ध की फ़ोटो लगी हुई है।
और यहाँ थोड़ा आगे आने के बाद हमें ये महाराणा प्रताप कक्ष दिखा। उसमें ये महाराणा प्रताप का जो भी कवच और भाला और ये जो भी सामान था वो सब यहाँ पर एक कांच में लगा हुआ सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये ऊपर भाला है और इधर वो जो तीर है और ये इधर राइट साइड वाला कवच है। इन सारी चीज़ों का वज़न 35 किलोग्राम है। आगे आने के बाद हमें ये गोस्वामी प्रेमगिरी जी की धूनी दिखी। ये प्रेमगिरी जी वही है जिन्होंने अपनी धूनी की जगह इस महल की नींव देने को कहा उदय सिंह जी को, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये महल बनाया गया। थोड़ा आगे आने के बाद हमें यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट दिखा। यहाँ से सिटी का बहुत ही शानदार नज़र आता है। खूब सारे पर्यटक यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे, आप देख रहे हैं। मैं भी आपको इधर से बाहर का नज़ारा बता रहा हूँ। देखो ये पिछोला झील है जो आपको दिख रही है। बहुत ही प्रकृति का एक अनुपम सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, खूबसूरत बहुत ही। यहीं पर एक लक्खू कुंड बना हुआ है। ये कुंड संगमरमर के एक ही पत्थर से तराशा गया है और ये कुंड महाराणाओं के राज तिलक के पश्चात 1 लाख रुपयों से भरा जाता। उन सिक्कों में से 1/4 सिक्के गोकड़े से नीचे चौक में उछाले जाते, जिन्हें सामान्य प्रजाजन लूटते एवं शेष दान पुण्य में खर्च किए जाते। सेल्फी पॉइंट के दूसरी तरफ से मैं आपको यहाँ का नज़ारा बताता हूँ। देखो बहुत ही शानदार एक और झील दिखाई दे रही है, इसलिए तो इसे झीलों की नगरी कहते हैं। जिधर भी देखो झील ही झील नज़र आएगी आपको। थोड़ा और आगे आने के बाद हमें यहाँ पर एक और संगमरमर का बना हुआ एक कुंड दिखाई दिया और उसमें एक बहुत ही शानदार आकृति भी बनी हुई है और एक और सेल्फी पॉइंट। इस महल में इतने सेल्फी पॉइंट है कि बहुत ही अच्छे सेल्फी पॉइंट है और इतने अच्छे तस्वीरें आती है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी। वहाँ से आगे आने के बाद हमें ये गार्डन महल दिखाई दिया। इसका नाम बाड़ी महल है और राजा महाराजाओं को जब भी घूमने का मन होता वो यहाँ पर आकर टहलते। देखने के बाद हम नीचे चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करें। हम आपको ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें ये एक शीश महल दिखाई दिया जो कांच का बना हुआ था। इसमें सेल्फी बहुत ही अच्छी आती है। सामने की तरफ कांच है और ये इसके दरवाजे हैं जो बोल रहे हैं कि हाथी के दांत के बने हुए हैं। उससे आगे आने के बाद यहाँ पर एक और सेल्फी पॉइंट, वो पहले वाले सेल्फी पॉइंट उस महल के पीछे की तरफ थे और ये वाले सेल्फी पॉइंट महल के आगे की तरफ है। मैं आपको इस महल के आगे का नज़र बताता हूँ, यहाँ ऊपर से कैसे नज़र आता है। देखो वो नीचे यहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ है वो, और वो उदयपुर शहर दिखाई दे रहा है और हरियाली, खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा। इन सकड़ी सी सीढ़ियों से नीचे आने के बाद हमें एक महल दिखा जिसका नाम है मोती महल। यह है मोती महल। इसमें भी एक रंगीन कांच लगे हुए हैं, सूर्य की रोशनी आती है तो बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। ये झूला दिखाई दे रहा है, इन पर महारानियाँ बैठकर अपने बाल सुखाया करती थी, ऐसा यहाँ गाइड करने वाले बोलते हैं। थोड़ा और आगे आने के बाद
यहाँ पर एक बहुत बड़ी सूर्य भगवान की तस्वीर लगी हुई है। यह है मोर चौक। यहाँ पर बहुत सारे कांच के टुकड़ों को जोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर मोर की आकृतियाँ बनाई हुई है, जो बहुत ही शानदार नज़र आती है। यहाँ आगे आने के बाद हमें ये माणक महल, ये कांच महल दिखा। छोटे छोटे कांच के टुकड़ों द्वारा इस महल को सजाया गया है। इस संकरे से रास्ते से आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर ये पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो बर्तन काम में लेते थे वो दिखाई दिए। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये पत्थर पर उकेरी हुई पुरानी मूर्तियाँ हैं, वो यहाँ पर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। ये वर्तमान के मेवाड़ राज परिवार की फ़ोटो लगी हुई। ये आगे आने के बाद यहाँ पर एक मंडप बना हुआ है, ये शादी मंडप है और इस महल में जो भी शादियाँ होती है वो इसी मंडप में होती है और पहले भी यहीं होती थी। और ये आगे आने के बाद ये तांगा लगा हुआ है घोड़े के पीछे, 2 घोड़े और पीछे तांगा बना हुआ है। और ये कुछ यहाँ पर पालकियाँ लगी हुई है और ये राम रेवाड़ियाँ हैं। राम रेवाड़ियों में जो भी त्यौहार आता उस समय भगवान की तस्वीर को इसके अंदर रखकर पूरे शहर के अंदर घुमाते थे। ये हाथी के ऊपर रखकर बैठने वाला होदा है, राजा महाराजा हाथी के ऊपर इसको रख के इसके ऊपर बैठते थे। और ये कुछ पुराने बर्तन हैं। शाही परिवार का पालना है ये, इसमें छोटे बच्चों को सुलाया करते थे। यहाँ नीचे आने के बाद हमें ये घोड़ों का अस्तबल बना हुआ नजर आया। हाँ तो दोस्तों, ये था सिटी प्लेस उदयपुर। इसमें कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है और आपने देखा कि संगमरमर भित्ति चित्रों और रंगीन कांच से इसको सजाया गया है। और ये एक भूल भुलैया की तरह है, इसमें बहुत ही संकरी गलियां हैं। इसको ऐसे इसलिए डिज़ाइन किया गया क्योंकि कोई भी दुश्मन अगर आक्रमण करे तो आसानी से वहाँ अंदर तक नहीं पहुँच सके। हाँ तो दोस्तों, जहाँ से हमने प्रवेश किया था गणेश फॉल से, वहाँ हम वापस आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज़, निवेदन है आपसे। मिलेंगे फिर अगले नए कोई स्थान पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।